और आप लोगों का कहाँ से आना हुआ? इंदौर से आ रहे। अच्छा, आप भी इंदौर से आ रहे हैं। मैं महू से हूँ, अच्छा, साथ में ही तो। यहाँ का पता कैसे मिला आप लोगों को? मेरे को एक दिनेश पाटीदार करके गौरी पलाशिया में, अच्छा, तो मैं ऐसे चाय पीने गया था उनके यहाँ। हाँ, हम थोड़ी सी आध्यात्म की ऐसी बातें करी, तो फिर उन्होंने आपका बताया मेरे को अच्छा, कि इनको सुनो चौहान साहब, अगर आध्यात्म में आपको रुचि है तो। अच्छा, फिर जिस दिन से आपको सुनने लगा तो फिर सुनते ही गए आपको एक आध महीना हो गया सुनते सुनते। तो इच्छा हुई कि चलना चाहिए अपने को गुरु जी से डायरेक्ट, इतने पास में अपने को हाँ, एकदम। ईश्वर ने अपने को मौका दिया है कि पास के पास लोग तो ये पूरे हिंदुस्तान से आ रहे, तो अपन तो यहीं के ही पास के पास में। बाहर से भी आ रहे हैं, हाँ अच्छा, बाहर से भी आ ऑस्ट्रेलिया से भी आए, और एक तो लड़का आया था फिलीपींस। हाँ, हाँ, हम्म, हाँ, वो आया अच्छा था। अच्छा। उसको तो हिंदी आती भी नहीं थी, हाँ, वो दुबई वाला उसके तो साथ में है। उसी दिन दुबई वाला आ गया। हाँ, उनके हाँ। साथ में है। ठीक है, उनके साथ में वो नहीं था, नहीं, बात अलग अलग आए थे अलग दोनों। अलग आए थे, मिलना हो गया, हाँ, तो उसने उसे ट्रांसलेशन करके बताया। ट्रांसलेशन करके ही बताया, फिर टिकट भी उसने अपना कैंसिल करा 7 दिया, बजे की टिकट उसकी करा। फ्लाइट थी, बताया मैं कैंसिल कर दिया। बोला देखो, इससे मानवता कहते हैं। हाँ, जिसे वो जानता नहीं उसके लिए उसने टिकट, उसने बोला भी नहीं, कहाँ का टिकट कर दिया? दुबई का कैंसिल कर दिया। अच्छा, कैंसिल हो गया था? कर दिया। कर दिया, अच्छा दुबई का। अच्छा, आप जो बातें बताते हो ना सहज सरल, थोड़ा सा मतलब सहज सरल लगती है, जैसे नहीं, कोई। सीधा सीधा है। हाँ। बातें तो यही थी, हमारे सामने लोगों ने घुमा दी। हाँ मैं तो वही बता रहा हूँ जो है, हाँ कुछ नया भी नहीं बता रहा हूँ। लोगों ने घुमा दी थी इसे। तो फिर समझ आपने रहे? जो बताया ना कि आत्मज्ञान सहज सरल ढंग से भी लिया जा सकता है, और ये सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए है कि जो बहुत ज़्यादा समय थे और बहुत ज़्यादा मतलब घर छोड़ के चले जाए, उन्हीं को मिलता है इस ऐसा टाइप कुछ से। नहीं है। ऐसा आप अपने जीवन को जीते हुए उचित तरीके से उस स्थिति में पहुंच सकते हो, क्योंकि मूल स्थिति तो आपको आपकी वही है। मूल आपकी स्थिति वही है, बस आप उपयोग करो, आप उपयोग करिए। पर गुरुजी कई बार जैसे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल काम रहते हैं कि जिसमें अपन जैसे चाहते हैं कि नहीं करें, आप मतलब अगर जीत करके आपकी फाइल वहीं के वहीं पड़ी रहती है, आगे ही नहीं कर सकती, तो उस टाइम में फिर अपन को कुछ दे तब जाके वो काम नहीं, क्यों देना पड़ता है? मतलब क्यों? वो आपके जमीन का तो पेपर बना के देंगे ही देंगे। नहीं, वो उसको टाल मटोली करते रहते हैं। आज वो अधिकारी की मीटिंग है तो आज मेरे को वहाँ जाना है, तो आज ये, तो बस ऐसे चक्कर लगवाते रहते हैं, खूब चक्कर लगवाते हैं। भले आप लीगल हो तब भी, सही रास्ते पे हो तब भी आपको ऐसा परेशान करेंगे। हमारे लिए जो कठिन था, जटिल था, बेईमानी, वो आज सरल हो गई, और ईमानदारी जो मेरा मूल कर्म में स्वभाव था, अपने आप हो रहा था, आज मेरे लिए वो कठिन हो गया। क्या हम वहाँ पे लाके अपने आप को हम लोगों ने, क्योंकि एक आदमी न तो बेईमानी कर सकता है, न ईमानदारी कर सकता है, उसे ईमानदारी और बेईमानी के लिए कोई चाहिए, तो हम लोगों ने लाके वहाँ पे अपने आप को खड़ा कर दिया। मतलब आज हमारे लिए दुष्कर्म करना आसान हो गया और सत्कर्म करना कठिन हो गया। क्या? जो कि मूल मानव की प्रवृत्ति थी, सत्कर्म, परोपकार, यही धर्म है। आज हम नाम मात्र के धार्मिक बन गए हैं। धर्म की परिभाषा ही बदल दी है, आवरण से हम धार्मिक बन गए हैं। धार्मिकता कर्म से आती है, आवरण से नहीं। लेकिन आज हम आवरण से धार्मिक बन गए हैं, वैभव से धार्मिक बन गए हैं। चरित्रवान व्यक्ति श्रेष्ठ कहा जाता है, यही था, यही है ना। लेकिन आज वैभवशाली व्यक्ति श्रेष्ठ कहा जा रहा है।
भले उसने अनेक बेईमानियां किया है, समाज को भी पता है। हाँ, पर नेतागिरी भी देखते हैं ना। जो सम्मानित व्यक्ति वो बैठा है और जो सम्मानित नहीं है उसे सम्मान दिया जा रहा है। नहीं, हम लोग यहाँ पे लाके अपने आप को खड़ा कर दिया है, लेकिन उसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हम भी हैं। क्या उसके जिम्मेदार हम भी कहीं न कहीं, हम भी तो उस काम में सम्मिलित हैं, कहीं न कहीं योगदान हमारा भी है, अगर देख पाओ तो। नहीं तो हर आदमी तो अपने आप को बचा रहा है कि मेरा योगदान नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं मेरा योगदान है। गुरु जी, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो जाती है कि अपनों को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कि भाई अब इसके अलावा कोई, जैसे अभी इन्होंने बताया कि कोई अधिकारी अपने पद पे हैं और उनसे अपने को कोई कार्य करवाना ये उनकी जवाबदारी है और वो नहीं करते काम को, बहानेबाजी करते हैं। या तो उस समय पे अपने को क्या करना चाहिए? उससे ऊपर भी तो अधिकारी बैठे हैं। अगर आप उचित तरीके से अगर आप अपनाएंगे तो उसे करना ही करना पड़ेगा, लेकिन आप भी लाइन में खड़ा नहीं होना चाहते, आपको भी जल्दी है। क्या? सही बात। आपको भी जल्दी है, आप भी शिकायत कर सकते हैं जाके, लेकिन आप ये करना नहीं चाहते। देखिए, विपरीत परिस्थितियां में ही पता चलता है कि आप कितने ईमानदार हो, और सब ऐसे ही हो रहा है तो फिर तो आप ईमानदार हो ही, आप सज्जन हो ही। आपके दुर्जनता का पता तब चलेगा जब आपके विपरीत कुछ कार्य होगा, तब पता चलेगा कि आप सज्जन हो कि दुर्जन हो। और जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो रहा है तब तो आप सज्जन हो ही, क्योंकि अंदर से दुर्जनता है वो तो तब पैदा होगा जब आपके विपरीत कार्य किया जाएगा। नहीं, और नहीं किया जाएगा तो आप ऐसे कैसे हैं। अगर आपसे कहा जाए आप क्रोध करो, नहीं कर पाओगे, लेकिन आप जैसा आप चाहें वैसा ना हो तब देखिए क्रोध पैदा हो जाएगा। अगर ऐसे साधारण तरीके से आपसे कहा जाए कि आप क्रोध करो तो कर पाओगे? ना, कोई कारण नहीं होगा तो कोई नहीं होगा, नहीं कर पाओगे। जब आप जैसा नहीं चाहते हो, क्रोध का क्या कारण है? मेरे तरीके से काम नहीं हो रहा है तो मुझे क्रोध आया, बस यही। और कोई कारण है क्या? यहाँ तक कि हम, चलो इंसान जीव के साथ तो करते हैं, हम उन वस्तुओं के साथ, मोबाइल के साथ, गाड़ी के साथ, हाँ, निर्जीव वस्तुओं के साथ में पटक देते हैं उठा के। नहीं, कई सामान हमने ऐसे जिंदगी में तोड़ दिया। अच्छा बताओ, अब उसकी क्या गलती है? उसकी भी गलती है क्या? पहले तोड़ते हैं, बाद में बीनते हैं और पछताते भी हैं। तो ये हमारी अज्ञानता की वजह से हो रहा है। हम तोड़ने के बाद पछता फिर क्यों रहे? क्योंकि हमने एक दिमाग में बना लिया कि जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होना चाहिए, बस। क्या गुरु जी, कई बार अपन ऐसा महसूस करते हैं कि अलग अलग समय पे, तिथियों पे अपने दिमाग को अपन खुद अगर जो एनालिसिस करते हैं या उसका गणना करते हैं तो अपनों को ऐसा लगता है कि एक ही काम को हम अलग अलग समय पर करते हैं तो हमारे विचार बदल जाते हैं। किसी समय पे हम, जैसे आज अमावस्या है तो हमारे विचार कुछ कोई विषय पे हम लेके बात कर रहे होंगे तो उस दिन कुछ अलग होते हैं, और एक कुछ 2-4-8 दिन के बाद में उसी विषय पे हम अगर विचार करेंगे तो क्या ऐसा होता है क्या? कि नहीं होता है जैसे जैसे देखिए कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। जो पिंड में ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में पिंड में। तो ब्रह्मांड में अगर कुछ बदलाव होता है तो आप में भी होता है। क्या? क्योंकि ये शरीर प्रकृति से जीवन है ना, आपका जीवन कहाँ से है? प्रकृति से। तो अगर प्रकृति में बदलाव होगा तो आप में भी होगा ना। हाँ, स्वाभाविक होगा। तो इसमें गुरु कई बार अपन कोई विषय को फिर हम भाग्य से जोड़ लेते हैं। कोई कारण हो जाता है कि भाई हमने जो सोचा वो नहीं हुआ तो हम फिर ये सोचते हैं कि शायद है कि हमारे भाग्य, तो भाग्य का क्या रहता है? आपका कर्म, आपका मूल तो कर्म है। कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से कर्म करने का मौका मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति आपसे मिला, ये आपका पिछला किया गया कर्म है। अब आप जैसे उससे लेन देन कर रहे हो, आगे की तैयारी उससे कर रहे हो। क्या? कई बार ऐसा महसूस होता है कि कोई
हमको चलाता है, या तो कहते हैं कि प्रकृति है या ऊपर कोई शक्ति है, कोई भी कार्य करने के लिए हमको प्रेरित करती है, या हमसे हम ये माने कि वही हमसे बुरा या भला करवाती है, ऐसा भी होता है क्या? नहीं, आपकी ज़रूरतें लेके जाती हैं आपको। अच्छा या बुरा करने का तरीका आपके ऊपर है, कोई किसी से करवाता नहीं, आपके ऊपर। आप में तो सब परमात्मा और मन हो गया, दो चीजें अपने अंदर है। परमात्मा की तो छोड़ दो, क्या परमात्मा के बारे में न बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो मेरे सामने है ही नहीं उसकी क्या बात करना। बात तो अपनी करें कि हम किस स्थिति में हैं और उस स्थिति से छुड़ा लें अपने आप को, मूल स्थिति तक कैसे पहुँचे, उसके लिए बात करें तो ज़्यादा ठीक है। मन में कई बार ऐसा होता है ना कि दो चीजें होती है, कोई सामान जैसे रखा है, एक व्यक्ति मतलब अपने दिमाग में विचार आ रहा है कि हम इसको ले लें, और कुछ महसूस होता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये नहीं लेना चाहिए अपन ने। तो वो दोनों के बीच का जो अंतर दिखाई देता है ना, तो अपने को अपने अंदर ही दो चीजें महसूस होने लगती है। एकदम आप अपनी ज़रूरत और योग्यता देखिए। ऐसा तब होता है कहीं आपकी ज़रूरत है लेकिन योग्यता नहीं है, और वो ज़रूरत हो सकता है परिवार की हो लेकिन आपके पास योग्यता नहीं है, तब इधर उधर डगमगाते हैं। कभी कभी योग्यता है लेकिन ज़रूरत नहीं है, तब आप डगमगाते हैं। इस स्थिति में आप डगमगा जाते हैं, लो कि नहीं लो। बात समझ रहे हैं? जरूरत जी जिस समाज को हम बिलोंग करते हैं उसमें कंपटीशन है, आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। तो कई बार जैसे हम उस व्यक्ति के उस हिसाब से तरक्की नहीं कर पाते, कोई व्यक्ति बहुत आगे निकल जाता है, अपन पीछे रह जाते, तो कई बार वो जलसी की भावना आती है अंदर, यार वो आगे निकल गया, अपन नहीं बढ़ पाए। तो वो कैसे अपने आप को नहीं तो मत करिए ना, उसका मेहनत उसको आगे लेके गया, और आपको जाना है तो आप भी मेहनत करिए ना। इस समझदारी से आप जलन मत करिए। इतनी समझदारी तो आप लोगों में आना चाहिए। अब कब लाओगे देखो कब आता है, इसी पिंड में लाओ। क्या देश काल स्थिति परिस्थिति में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो देखिए हमारे आसपास भी बहुत कुछ हो रहा है। अगर हमारे करने से उसे तकलीफ हो रही है तो मेरे करने का कोई मतलब नहीं। इतनी समझ होनी चाहिए। लेकिन नहीं, हम हमारा जीवन जानते हो कैसा है, पशुओं की तरह। मुझे मस्ती में जीना है, किसी को कुछ भी होगा मुझे मतलब नहीं। और जब बोला जाता है उसी समय आप सचेत होते हो, मतलब फिर आपने क्या समझा, आपने क्या सीखा, फिर आपने क्या समझा, क्या आपने सीखा। बात समझ रहे हैं? आपने क्या समझा, क्या सीखा। अगर हर वक्त आपको जीवन में सचेत ही करने वाला एक व्यक्ति चाहिए तो फिर आपकी समझ का क्या है, मतलब आपने क्या समझा। फिर अगर हर जगह आपको, हर नई जगह पे जा रहे हैं और हर जगह आपको एक सचेत करने वाला व्यक्ति आपको अगर आपके पीछे रहे तो फिर आपने क्या सीखा जीवन में। आप देखो हर जगह आपको सचेत किया जा रहा है लेकिन फिर भी आप जागृत नहीं हो पा रहे हो। आप खुद लोगों को कहते हो कि आवाज नहीं आना चाहिए, लेकिन आप खुद आवाज कर रहे हो। क्या आपकी समझ उस समय काम नहीं कर रही है। बात समझ रहे हैं? मानव शरीर अपने को प्राप्त हुआ है तो इसमें अपना मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। मानव शरीर अपन ने धारण किया तो व्यक्ति का क्या उद्देश्य होना चाहिए, या एक सही मानव की अपन क्या उम्मीद करते हैं उससे। ये तो आपको पता है, सत्कर्म, सात्विक तरीके से जीवन, ईमानदारी और सत्कर्म, जरूरतमंदों की सेवा, यही मानव शरीर का धर्म है। गुरु जी, हम जैसे शहर में रहते हैं तो वहाँ जरूरतमंद आदमी अपने आप को दिखाता है कि हमको आवश्यकता है। परिस्थितियाँ वहाँ हम देखते हैं कई बार ठंड के कारण
कई व्यक्तियों ने रोड सड़क के किनारे कोई व्यक्ति लेट रहे हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, उनको ज़रूरत के हिसाब से कंबल बांध दिए या जो भी हो जाता है। दूसरे दिन देखते हैं तो वो वैसी स्थिति में रहते हैं, मतलब कि उनको आवश्यकता नहीं, वो एक तरह से उन व्यक्तियों को जिनको आवश्यकता है वैसा महसूस करवाते हैं और कोई सज्जन व्यक्ति उसमें उलझ जाता है कि इसमें सही व्यक्ति कौन है, उसका चुनाव नहीं हो पाता है। हाँ, बात आपकी सही है। जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हो, तो जैसे आप बिस्किट दिए तो बहुत लोग बोलते हैं कि बिस्किट बेच देते हैं, तो मैं कहता हूँ बिस्किट खोल के दो, क्या बिकेगा ही नहीं, हाँ, वो खाया ही जाएगा। आप समझ रहे हो? समझ गया। उसको उपयोग में लेना, जैसा स्थिति में कर दो ऐसा उसको। कुछ कर दो कि उपयोग करना ही पड़े, हाँ, बेच ना पाए। पैकिंग खोल दो। हाँ, कई व्यक्तियों को देखते हैं ना, वो चाहते तो हैं कि हम किसी को भी मदद करें, लेकिन वो सही व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाती मदद। हाँ ठीक है, लेकिन जहां तक हो सके जांचो, जांचने में जहां तक हो मेहनत सके लगती है। जांचो। जांचने में काफ़ी मेहनत लगती है, दूर दराज में जाना पड़ता है, वहाँ पे अपने को सही व्यक्ति मिलते हैं। बाकी तो शहर के अंदर तो उनका एक तरह से व्यवसाय हो जाता है, या उनको ऐसी आदतें होती है, या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो उनके ही सानिध्य में मिले हुए रहते हैं कि भैया तुमको इस सड़क पे जाके भिक्षावृत्ति करना है, तो कुछ भी ऐसा रोल करना है कि जिससे कोई भी आदमी मन में थोड़ा सा वो भाव पैदा हो कि वो आपको कुछ दे। एकदम। तो ऐसा शहर में तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया, तो सही व्यक्ति का चुनाव करना वहाँ कठिन हो जाता है। बाकी तो सही ज़रूरतमंद तो अपने को ग्रामीण क्षेत्र में या शहर से कहीं दूर दिखाई देते हैं, वैसे भी कि भाई किसी के पैर में जूते नहीं है, कपड़े नहीं है, या उड़ने पहनने की व्यवस्थाएं नहीं है, वहाँ तो ठीक से दिखाई देता है। उसके लिए व्यक्ति को थोड़ा सा दूर तक जाना पड़ता है। एकदम एकदम। बाकी तो शहर में तो बहुत कठिन हो गया कि भाई सही व्यक्ति का पहचान करना, कोई से भी काम के अंदर ज़्यादा मेहनत लगती है। कोई बात नहीं, भोजन का तो पहचान कहीं मत करो। हाँ। भोजन आप दे दोगे तो कहीं न कहीं खाया ही जाएगा। क्या हाँ, आप जा रहे हैं, गाड़ी है तो उसमें बिस्किट रखिए, या कुछ ऐसा रखिए कि खराब भी ना हो, नहीं बट पाए तो भी नहीं खराब हो। देते वक्त पैकिंग खोल दो, दे दो। क्या हाँ, वो बेच तो नहीं पाएगा, दुकानदार खुला हुआ तो नहीं लेगा, लेगा हाँ, नहीं, वो, मतलब या तो खाएगा या तो किसी को खिलाएगा। तो आप जिसके लिए दिए थे उसका उपयोग हो गया, उपयोग हो जाएगा। तो आपको भी अपनी समझ का उपयोग करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि आपको ताकत मिली है तो उसे सही जगह दीजिए, तो अपनी समझ का उपयोग करिए। गुरुजी, इंसान को कितने समय तक परिवार के लिए कर्म करना है, या ऐसा का कुछ ऐसा है क्या कि भाई अपन ने अब एक समय तक परिवार के साथ में भी हम हमारी जवाबदारियां हैं। कुछ व्यक्ति हमारे साथ में जो अपने से जुड़ के काम कर रहे हैं, तो अपनी जवाबदारियां कहाँ कहाँ तक होनी चाहिए, किस उम्र तक व्यक्ति ने काम करना चाहिए, या फिर अपने आप के लिए कौन कौन से ऐसे काम है जो अपने खुद के लिए ही करना चाहिए व्यक्ति ने? मेरा तो समाज को ये संदेश है कि बस आप जीवन में ईमानदारी, सत्कर्म अपना लो। आप जहाँ हो, अगर कुछ कर रहे हो तो साधना हो रही है। क्या अच्छा। और बच्चों के विवाह तक जवाबदारी है। हाँ। अगर आप गृहस्थ जीवन में हो तो आपके बच्चों के विवाह तक जवाबदारी है। प्रकृति में हम कितना सहयोग करना चाहिए हमें? जितना हो सके, जितना हो सके। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमसे नुकसान होता है प्रकृति का, तो हम चाहते हैं कि भाई वो नुकसान की भरपाई भी हम इसी जीवन में कर दें। हाँ, वही तो कह रहे हैं, तो आप करिए, हाँ। करिए। बहुत ऐसे जरूरतमंद मिलते ही रहते हैं हमें, बस क्या आप करने के लिए तैयार हैं क्या? और तैयार हैं तो और मिलेंगे। क्या आप जैसे ही तैयार होते हैं और मिलेंगे। आप करना तो चालू करिए, और बहुत आसानी से कर सकते हो। हाँ। सर्वप्रथम पहले तो आप अपना काम काज ईमानदारी से करिए, उसके बाद सत्कर्म, उसके बाद सत्कर्म। ये बहुत जरूरी है। गुरुजी, कई बार जैसे हमारा बिजनेस है तो अपन अच्छी नीयत से किसी को आप मदद कर रहे हो, उसको किसी को भी
आपने अच्छी नीयत से मदद करी, मटेरियल भी दिया, तो आपने जो आपने बताया ना, आपका काम ईमानदारी से करो, सब करो। अब किसी ने वो आपका पेमेंट रोक लिया, एक बड़ी कलम रोक ली, वो दे ही नहीं रहा, क्योंकि अपने यहाँ भारतीय कानून में थोड़ा सा जो सिस्टम है उसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर ज़्यादा खाया करो। चेक भी ले लिया, चेक बाउंस कराओ, फिर कोर्ट के चक्कर खाओ आप बहुत सारे। ये तो व्यापार कर रहे हो, मदद थोड़ी न कर रहे हो। नहीं, ये व्यापार, हाँ। लेकिन जिस व्यक्ति को अपन ने दिया कि ये व्यक्ति लौटा देगा, क्योंकि जब उससे आप मिलते हो तो जब उस लेन देन कुछ 2, 4, 5 साल तक चलता रहा उससे, तब तक तो वो बहुत अच्छा रहा आपसे, लेकिन जैसे उससे व्यापार बंद हुआ तो वो आपका पेमेंट देने में फिर दिक्कत करने लग जाता है। हाँ, तो कहने का मतलब है आप अपने अधिकार से ज़्यादा मत दीजिए और व्यापार को व्यापार के तरीके से करिए। आपको वसूलने की क्षमता भी होनी चाहिए। जब आप किसी को दे रहे हो व्यापार में उधार, तो आपको इतनी भी क्षमता, अपना बैकग्राउंड देखना चाहिए कि अगर ये नहीं देगा तो मैं वसूल लूँगा। ये क्षमता आपको रखनी होगी। अगर नहीं है तो मत दो, कैश करो धंधा। क्या मत करो ना, जबरदस्ती तो कोई उधार लेगा नहीं। लेगा? अपन देंगे नहीं तो नहीं ले पाएंगे। नहीं लेगा तो आप कैश व्यापार करो। अगर आपकी लेने की क्षमता है तो आप उधार दो उसे, लेकिन लेने की भी क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि आदमी कभी भी मुड़ सकता है। नहीं, अभी गुरुजी अपन समाज में परिवर्तन देख रहे हैं, मतलब जैसे आप तो मतलब उस चीज़ से परे हैं, लेकिन हम तो महसूस करते हैं, हम समाज में जीवन जीते हैं, तो परिवर्तन बहुत सारे हैं। बच्चों में, प्रवृत्ति में, संस्कृति में, खान पान में, रहन सहन में, बातचीत में बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है। तो ये कहाँ तक जा पाएगा, मतलब कहाँ क्या होगा इसका आगे, क्योंकि कोई चीज़ अभी अभी कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि बहुत गति से परिवर्तन हो रहा है, और 50 वर्ष से ज़्यादा आयु के व्यक्तियों को उन बदलाव से बड़ी परेशानियां महसूस होती है। जैसे बच्चों से व्यवहार, हम कहीं पे भी शहर में भी जाते हैं ना, तो एक दूसरे के प्रति, बड़े शहरों में ज़्यादा परेशानी है। छोटे शहरों में हम देखते थे पहले भी, गांव के अंदर जो एक व्यवहार होता था कि कोई भी दामाद भी अगर किसी भी परिवार का अगर गांव में आया तो पूरे गांव का दामाद समझते थे, और वैसा ही सम्मान मिलता था, और सारे उसी तरीके से उनसे बातचीत और व्यवहार करते थे। परंतु अब शहर के अंदर या कस्बों में हम ये देख रहे हैं कि परिस्थितियाँ बहुत गति से बदल रही है। उससे मन के अंदर बड़ा असंतोष पैदा होता है कि भाई इस गति से अगर बदलाव हुआ तो हमको बेचैनी होगी, या इन लोगों के बीच में हम रहना थोड़ा सा ऐसा महसूस करते हैं कि भाई हम तो ढले हुए हैं उस उम्र में जब हम छोटे थे, और जो चीज़ें हमने देखी और आज जो परिवर्तन देख रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो एक बड़ी गैप हो रही है, तो हम अपने आप को या तो उसको फिट करें, वैसा हम आपको वैसे के वैसे हम बने, और हम इतने उम्र हो गई कि अब उसमें हम जा तो सकते नहीं, वैसा खा नहीं सकते हम, क्योंकि वो खाने का सामान भी अलग, मिलावट भी बहुत हो गई, और बातचीत के तौर तरीके या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई कि जो एक उम्रदराज व्यक्ति उसको मंजूर नहीं कर सकता। वैसी परिस्थिति में व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? देखिए, ये सबके पीछे कारण बस इतना है कि बेईमानियां बहुत तेजी से होने लगी। क्या सबको घुमा फिरा के धनवान बनना है, ठीक है। और जब बेईमानियां होने लगी तो एक बेईमान की इज्जत बेईमान भी नहीं करता। बेईमान के घर में अगर कोई बेईमानी करते वक्त पकड़ा गया तो उसे निकाल देता है। नहीं, बेईमान को भी काम करने वाला आदमी ईमानदार चाहिए, ठीक है। तो जब आप अपने बच्चों का भरण पोषण बेईमानी के दौलत से कर रहे हो, तो वो जब ये देख रहे हैं तो एक बेईमान की इज्जत बेईमान नहीं करता, तो वो बच्चे आपकी कैसे इज्जत करेंगे? मेरी बात समझ पा रहे हैं? बस यही हो रही है। अब जो लोग बेईमानी कर रहे हो किसी के माँ बाप ही बन रहे हैं ना। नहीं, और आप देखेंगे तो 20 साल से, लगभग 20 साल से बेईमानियां बहुत तेजी से बढ़ गई। नहीं, हाँ, बीमारी खान पान का भी हम देख रहे हैं, खान पान का भी काफी बदलाव। तो जब आपका पैसा ही अशुद्ध हो जाएगा, हाँ, तो खान पान तो अशुद्ध ऐसे ही हो जाएगा ना। जब आपका इनकम ही अशुद्ध हो गया तो उससे लाया हुआ व्यवस्था तो अशुद्ध हो ही गया, क्योंकि सब पैसे के लिए तो मिलावट कर रहे हैं। आप कहीं मिला रहे हो तो आपको कोई मिला के बेच रहा है। ऐसा तो कोई जगह नहीं है कि पूरी तरह पैदावार कर दे, ऐसा तो कोई जगह नहीं है। क्या? हाँ, कहीं ना कहीं तो मिलावट हो रही
आप कुछ में मिला रहे हैं तो वो कुछ में मिला रहे हैं। आप ये पैदा कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कि बेचने वाला, आप क्या कर रहे हो, अपने लिए कुछ और पैदा कर रहे हो, बेचने वाला कुछ और। ध्यान से समझिएगा। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, बेचने वाला और अपने लिए कुछ और। तो वो उनकी सामान की जरूरत आपको पड़ रही है, इनको आपकी, तो आप खा रहे तो मिलावट वाला। ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं, खेती में भी कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसा तो है नहीं कि सारा फसल आप पैदा कर सकते हो। मिट्टी ऐसी नहीं है क्या, आपको लेन देन तो करना ही करना पड़ेगा। कोई ऐसा तो जिला नहीं है कि जो पूरी तरह सब पैदा कर ले, ऐसा तो नहीं है ना। हर जगह की मिट्टी अलग अलग होती है। आपके पास कुछ और सामान आ रहा है, मेरे पास कुछ और आ रहा है। आप मेरे तक मिलावट कुछ और भेज रहे हो, मैं आपके तरफ और कुछ भेज रहा हूँ। समझ रहे हैं। और उस मिलावट क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या चाहिए, पैसा। क्या चाहिए, पैसा। किसान, जैसे हम बेसिकली किसान ही हैं। वैसे किसान बहुत मेहनत करता है। हमने किसानी के बाद में व्यवसाय भी किया, तो किसानी में इतनी मेहनत के बाद में भी वैसे उस पहले के समय में काफ़ी अच्छा हो जाता था। अभी किसान वैसे मानसिक रूप से तो संतुष्ट है, लेकिन आर्थिक रूप से उतना समृद्ध अभी हो नहीं पाया। अब तो मैं देख रहा हूँ किसान तो बहुत समृद्ध हो गए। वो जिन्होंने अपनी संपत्ति बेच दी वो समृद्ध हैं। बाकी तो संसाधन, या फिर हम कहें कि सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं, जैसे नहरें हो गई है, उससे थोड़ी सी समृद्धि अभी आने लगी है। अभी तो मैं मेरा घूमना तो किसानों के बीच में ही होता है। क्या ठीक है, मैं 2019 से यहाँ घूम रहा हूँ नर्मदा तट, तो किसानों के गांव गांव किसान ही तो हैं। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मिला जुला के सब संपन्न है। ज्यादातर लोग 80% से ज्यादा मैं संपन्नता देखता हूँ। अपन शहर में देखते हैं ना, एक छोटा सा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति भी ग्रामीण व्यक्ति की संपन्नता में और दोनों में थोड़ा फर्क ज्यादा दिखता है। और छोटा सा व्यापार करने वाला तो बस बाहर से फर्क मत देखिए ना, अंदर से भी फर्क देखिए ना। अंदर से तो धनवान है। हाँ, आप अंदर से भी देखिए ना कि वो कितना सुकून से कहीं पेड़ के नीचे बैठा है तो बैठा है। जी, लेकिन वो शहर वाले व्यक्ति के पास टाइम है क्या? नहीं, वो असंतोष है उसके पास में। हाँ, उसके पास तो असंतोष पता नहीं है। उसको आसमान देखे कितना दिन हो जाता है। नहीं, हाँ। आप लोग शहर में रहते हो, ऐसे कितना दिन मतलब भूल जाते हो आप। सही हाँ, बात भूल है। जाते। आप सारे अपनी देखे लाइफ में इतने बिजी हो, हाँ। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऐसे देखे पता नहीं कितना दिन आपको महीना हो जाता है। नहीं, हाँ, मतलब बस आसमान के लिए आसमान देखे पता नहीं कितना दिन हो गया होगा। बिल्डिंग देखने में अगर हाँ, आप रोज बिल्डिंग में फ्लैट खरीद रहे हैं तो आसमान दिख गया हो, बात अलग है। धोखे से ऐसे दिख रहा है, लेकिन क्या सच में आप देखो कि आपने कब सर उठा के आसमान को देखा? हाँ। आप याद करिए, आसमान के लिए आसमान आपने याद करिए कब देखा, बोलिए, याद है? आप बताइए। हाँ। हाँ, बोलिए। नहीं, बचपन में हम नीचे बैठ के तारे गिनते थे, याद है कि नहीं? हाँ, नीचे सो के लेट के तारे गिनते थे। नहीं, हाँ, खुले में सोते थे तो आ रहे, क्योंकि उसमें जीवन था, उसमें जीवन था। आज हम सोते जागते नोट ही देख रहे हैं। नहीं, कितना कहाँ पड़ा है, कैसे इसे बढ़ाया जाए, 1 का 2 कैसे किया जाए, क्या प्रॉपर्टी ले लूं, कहाँ ऐसी प्रॉपर्टी लूं। हर वक्त सोते जागते, यहाँ तक शौचालय भी जा रहे हैं तो वहां भी अब तो इंग्लिश टॉयलेट हो गया, वहां आराम से बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। नहीं, मतलब अपने आप को कहाँ आप छोड़ रहे हो, बताओ। मतलब आप अपना शोषण कैसे कर रहे हो। शौचालय में भी आप सुकून से नहीं बैठ पा रहे हो। नहीं, वहां भी मोबाइल लेके घुस गए, और वहां भी आप बात कर रहे हो, और बहुत आसानी से फिर आप वहां रख भी देते हो, क्योंकि पानी वो निकलने वाला, दबाने वाला होता है। वहां मोबाइल रखने का जगह भी बहुत अच्छा है। समझ रहे हैं? बाबा, धर्म के नाम पे आजकल जितना हो रहा है, मानव संहार हो रहा है, ये क्या ऐसा बढ़ता ही जाएगा? ये धर्म के नाम पे मतलब जो इतनी जो मारा काटी जो चल रही है जीव के साथ, हाँ, वो कोई सा भी जीव हो, कौन सा, पूरा विश्व एक अपना कुटुंब है। हाँ, पर अब ये संप्रदायों के, इनके उनके, जैसे अपने
अपने इसमें अभी एक महाराज जी ने बोला कि सब हिंदू हिंदू एक हो जाओ, तो अपने शंकराचार्य ने बोल रहे हैं कि भैया अपने वर्ण व्यवस्था है, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आप कुछ भी बोले जा रहे हो, वर्ण व्यवस्था अपने शंकराचार्य ने भी टीवी में आ रहा था कि वर्ण व्यवस्था है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उनको हमारे सारे धर्म जितने, जैसे हिंदू बने, हिंदू धर्म पे किसी पे भी आँच आएगी तो हम सारे हिंदू मिलके उसकी मदद करेंगे, ऐसा बोलना चाहिए कि हिंदू हिंदू एक रहो। तो ये शादी ब्याह और ये वो सब, जैसे शंकराचार्य बोले वर्ण व्यवस्था है, तो इनमें सही कौन चल रहा है? मतलब क्या हो इसका मतलब? ऐसे रीजन में सब उलझे ही रहेंगे क्या? वर्ण व्यवस्था क्या है? आपने समझा वर्ण व्यवस्था? आपने क्या समझा वर्ण व्यवस्था? मेरा ये होगा कि वर्ण व्यवस्था जैसे अभी शंकराचार्यों के बाद में भी ये अलग अलग अखाड़े हैं आपने अपने। क्या समझा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरा ये है कि उसमें वर्ण व्यवस्था में जातियां और ये सब जो बने थे, और किसान खेती करेगा पहले ये था, बाद में और अलग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग हुआ। फिर ब्राह्मण तो ब्राह्मण में शादी करेगा, शूद्र में ये, ऐसे जैसे इधर के श्रीलंका तरफ के अलग है। तो क्या इन सब जो हिंदू कोई से भी देवी देवता है, धर्म है, महात्मा को मानता, वो सब एक होने की ये संत कुछ बात करते हैं कि अलग कुछ करते हैं? इसको हम मतलब भटक रहे हैं, इसमें समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर दोनों कहना क्या चाहते हैं। ये तो दोनों बताएंगे, लेकिन वर्ण व्यवस्था मैं बता दे रहा हूँ, हाँ। ठीक है? क्योंकि वो किस भाव से बोले हैं वो जाने। वर्ण व्यवस्था बता दे रहा हूँ कि वर्ण व्यवस्था क्या है। पृथ्वी पर जितने भी जीव, पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, जितने भी जीव जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उस समय मुंह से चाहे हाथ से उसके मल को साफ करते हैं तुरंत, क्योंकि उसी की जरूरत है। उस समय वो शुद्ध होते हैं। उसके तुरंत बाद साफ करने के बाद उस जीव को सबसे पहले क्या जरूरत होती है? भोजन की। सफाई के बाद क्या जरूरत है? भोजन की। तो उस समय वो उसकी माँ भोजन कराती है, जो भी वहाँ उपलब्ध हो। उस समय वो वैश्य है। फिर समाज से उसकी रक्षा करती है, उस समय वो क्षत्रिय है। फिर ज्ञान दे के आखिरी में छोड़ देती है, उस समय वो ब्राह्मण है। जब वो जीव जीवन जीने के लिए शुरुआत करता है तो ज्ञान से, उस समय वो ब्राह्मण है। और जब वो समाज से अपनी रक्षा करता है, उस समय वो क्षत्रिय है। और अपने भोजन की व्यवस्था करता है, उस समय वो वैश्य है। और अपने मल मूत्र को स्वयं साफ करता है, उस समय वो शूद्र है। तो 4 वर्ण प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक। पृथ्वी के जितने भी जीव हैं सबके अंदर है। 4 वर्ण बिना अपनाए आप जीवन नहीं जी सकते। क्या बात समझ रहे हैं? 4 वर्ण तो आपको अपनाना ही पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। तो फिर शंकराचार्य बोल रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था है जो ये गलत प्रचार वो कर रहे जाने, हैं, ये गलत है क्या? वो जाने। ये उन्होंने क्या बोला है वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे उससे मतलब भी नहीं है। आप क्या समझ के आप अपना कल्याण कर सकते हो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं आपसे सीधा बात कर सकता हूँ। बात समझ रहे हैं? मैंने वर्ण व्यवस्था के बारे में बताई। इसके बारे में कोई संशय हो तो मुझसे पूछो। तो जैसे अभी रामायण में भी था कि शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, क्या, तो उसमें शूद्र का क्या उनने अर्थ निकाला था? ढोल, हाँ गंवार, हाँ शुद्ध, हाँ पशु, नारी, सकल, ताड़न के अधिकारी। शूद्र का पहले तो ढोल बोला है ना। ढोल का मतलब है क्या? देखो, ऊपर से एकदम लग रहा है लेकिन अंदर से वो खाली है। क्या है? खाली। कुछ नहीं, खोखला है। तो आपके पास जितनी भी जानकारियां हैं कहाँ से लिए? बाहर से। अगर बाहर की जानकारी हटा दिया जाए तो आप क्या हो? है कुछ आपके पास? ठीक है। तो ढोल, लेकिन ढोल में एक क्वालिटी है, उसको अगर बजाने वाला सही तरीके से बजाए तो संगीत निकलता है और लोग एकदम तृप्त हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर इस पिंड के अंदर जो है, अगर वो सही तरीके से कर्म करे तो लोग खुश हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? समझिएगा। ढोल, गंवार वो है जो सत्कर्म और दुष्कर्म को समझता है, समझने के बाद भी परिणाम भी जानता है तो भी वो दुष्कर्म करता है, वो गंवार है। शूद्र कौन है? जिसके अंदर ये है, दुष्कर्म कर रहा है, छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड कर रहा है, वो शूद्र है।
ढोल गंवार शूद्र पशु, ऐसे लोगों का जीवन पशु समान है, क्योंकि पशु का स्वभाव है, क्या स्वभाव है, मजबूत भोजन करेगा, कमजोर को धक्का मार देगा, और जब बच जाएगा तो कमजोर करेगा। तो ऐसे लोग पशु समान है। ढोल गंवार शूद्र पशु। नारी, नारी स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही, जिसे चाहिए वो नारी है, देने वाला प्रकृति पुरुष है। बात समझ रहे हैं? जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसी घटना घटी, जब मीराबाई किसी के पास गई तो उन्होंने, शिष्यों ने उन्हें रोक लिया गेट पे, बोले हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सोची तेरा गुरु है, लेकिन तेरा गुरु अंडे से बाहर निकला ही नहीं। बोल देना मीराबाई आई थी, मैं तो एक ही पुरुष जानती थी इस संसार में है कृष्ण, दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया। और मीराबाई चली गई। बाद में उन्होंने जब ये बात सुनी तो मीराबाई से क्षमा मांगी। बात समझ रहे हैं? तो शूद्र, ढोल गंवार शूद्र पशु, नारी, जिसे चाहिए वो नारी है, देने वाला प्रकृति पुरुष है। तो ये अपने आप को चाहिए से मुक्त कराओ। क्या चाहिए से मुक्त कराओ। ये सब जो दुष्कर्म, छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, दुर्ता, पाखंड है, इससे अपने आप को मुक्त कराओ। तब ये क्या, यही प्रकृति जो पुरुष है वो नारी हो जाएगी, मां हो जाएगी आपके लिए। सकल ताड़न के अधिकारी। अगर ये सब आपके अंदर अवगुण है तो अपने आप को सुधारिए। इस पे बात हुई। बात समझ में आई? कोई संशय हो तो पूछना। बाबा, एक युग से दूसरे युग में, जैसे राम जी का युग था, उसके बाद कृष्ण जी का युग था, तो जैसे आज अपन कोई बेईमानी करता तो कि जरा राम से डर रहे, ये ऐसे मतलब राम से ऐसा या कसम देते हैं, तो अपन तो अब सबके युग में मिल के आ गए। पर उस टाइम पे जो कृष्ण के टाइम के जो शास्त्र थे, उनमें अपन ने गीता जी और इनमें ऐसा जैसे पूरा इसका जितना भी पढ़ पाए देखा, उस टाइम में क्या राम का आज जितना है इतना क्या नहीं था? क्या जब राम का इतना नहीं मतलब कोई काम में रोके गए थे, भीम को कोई कहते कि या दूसरे उनके विपक्ष वालों को, तो कि ऐसा मत कर नहीं तो तेरे को राम की कसम, या ऐसा मतलब इतना राम जी का क्या उस टाइम पे नहीं था क्या इतना? मैं राम के लिए यहाँ पे बैठने के लिए नहीं बोला, बैठा हूँ। राम के लिए, राम से मुझे मतलब नहीं है, मुझे आप लोगों से मतलब है। अगर आप लोग सुधरना है तो उसके लिए बात करो। राम जाने कृष्ण जाने। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ, समझ। राम की बात राम से करो। किसकी बात? राम की बात राम से करो। वो राम जाने कृष्ण जाने। यहाँ मैं बैठा हूँ आप लोगों के लिए, राम कृष्ण के लिए नहीं। बाबा, घर परिवार में भी अपन सारी कोशिशें करते हैं, उसके बाद में भी कोई चीज़ों में कम सुधार होता है, तो अपन क्या ये समझ लें कि हर जीव के अंदर अपने आप, वो अपने माता पिता या अपनी पत्नी या अपनी माँ या बच्चे कोई भी है, उसके बाद भी क्या अपने आप में एक जीव है क्या जो इनमें ये क्रियाएं है ही सही, उसको अपन अब मतलब अपन भी उसके लिए अच्छी जगह या अच्छा कुछ पाने के लिए उनके पीछे ही पड़े रहे और अपना भी समय खराब करते हैं। एक समय के बाद 20-25 साल के बाद में या 30 साल अपना बच्चा हो गया तो अपन इतना उसमें लगे रहते हैं कि फिर आप जैसे कोई संतों को जैसे हमारी इच्छा होती है कहीं देखा कि अपन जाएं, तो उस फचड़े में उस चीज़ को हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये सही है, छोड़ना चाहिए ना कि अपन ने अपनी सारी कोशिशें कर ली इस जीव के पीछे, फिर आखिर अपना जीवन भी है कि नहीं है, इसके लिए क्या मतलब कौन सा रास्ता? देखिए, व्यक्ति उसे समझाया जा सकता है जो समझने के लिए तैयार है, ठीक है? तो आप सीधा सीधा बोल दो कि अगर आप मेरी बात समझने के लिए तैयार हो, समझाऊं, नहीं तो मैं त्याग कर दो, त्याग ही परम सुख है। ऐसे व्यक्ति ऐसे जगह का त्याग कर देना चाहिए जो हमारी बात को ना सुने। आप वहां टिके क्यों हो? फिर जब आपका कोई वैल्यू ही नहीं है, आपको कुछ समझता ही नहीं, आपकी बात मानता ही नहीं, तो आप ऐसी जगह रह ही क्यों रहे हो? हाँ, मतलब बंधन में नहीं बंधे, उसको जीव समझे कि इस जीव को खूब कर दिया अपन ने, या कोई शादी नहीं करा रहा उसकी खूब कोशिशें कर ली, अच्छे से तेरे को पसंद ऐसा ऐसा, या कोई को व्यापार के लिए अपन ने छूट दे दी, सब कर दे, तो ये कोशिश है अपने में जितना पावर हो उतनी कर ले। उसके बाद तो फिर उस जीव को, उसमें समाज क्या कहेगी, इससे हटना ही चाहिए ना अपने को। नहीं, समाज क्या, आप उसके साथ जी रहे हो, समाज के साथ नहीं, वहाँ रहते हैं तो अपन समाज और परिवार दो ही है, इधर समाज को भी जब आपकी बात मान ही नहीं रहा है तो फिर उसके पास रुक के क्या मतलब? जो व्यक्ति आपकी सुनता ही नहीं है उसके पास रह के क्या मतलब, आप बताइए?
हाँ, मोह पना है अपना वो। आप जबरदस्ती रह रहे हो, आप छोड़ दो ना, त्याग कर दो, त्याग ही परम सुख है। जहां आपको बेमतलब का अपमानित होना पड़ रहा है और आप अपमान वाला काम नहीं कर रहे हो, उस जगह उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। नहीं आपका आत्मिक गिरना हो जाएगा। दबाव और संकोच में कभी जीवन नहीं जीना हाँ, चाहिए। लोग क्या कहेंगे मैं। अरे लोग क्या कहेंगे, लोगों तक वही बात पहुंचेगी ना। लोग यही कहेंगे कि देखो इनकी बातें नहीं सुन रहा है, फिर भी पीछे पड़े हैं। वो सुनने से अच्छा है त्याग कर दो, हो सकता है आपके त्याग से सुन ले। दबा के त्याग करना चाहिए कि अपने वाले सगे संबंधित उनको भी सबको इकट्ठे करके उस बात को उसके सामने सब समझा दो कि ये साल भर का समय है, ऐसे ऐसे नहीं हुआ तो आप सारे हमारे ऊपर दोष नहीं हो। क्या मतलब गुप्त रूप से छोड़ना चाहिए कि सबको बताकर छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए। जितने लोग आपको जरूरी समझे उन्हें बताओ। हाँ, हाँ, वही जरूरी तो वही। जो लोग आपको रोक रहे हैं आप उन्हें बताइए। जहां हमारी बात कोई सुनने वाला ही नहीं है वहां रुक के क्या मतलब। हाँ, आत्मिक गिरना है, फिर ऐसी जगह रहना ही नहीं चाहिए। ऐसी जगह रहना ही नहीं चाहिए। वैसा सर ऐसे समय में धन का क्या उपयोग। धन का, अगर आपको जरूरत की चीजें चाहिए तो धन का उपयोग है। नहीं, जैसे व्यवस्था चाहिए तो। अब अपन समझ गए कि अपनी भी ये चीजें अपन जैसे कोई को दे रहे हैं, कर रहे हैं और व्यर्थ ही जाती जा रही है, तो फिर उसका उपयोग अपने किस लाइन में जाना चाहिए। मतलब अपन मानव सेवा में जाना चाहिए कि प्रकृति सेवा में जाना चाहिए कि किसमें कि अपने को सुकून करे उसमें जाना चाहिए। तो मानव भी तो प्रकृति में है, मानव सेवा भी तो प्रकृति सेवा है। प्रकृति की कैसी सेवा करोगे बताओ। किसी जीव की ही सेवा करोगे ना, तभी प्रकृति की एक सेवा तो जीव होगी। है, ये प्रकृति भी है। जैसे जो अपने जैसे नदियाँ पहाड़, ये अपनी प्रकृति, इनकी झाड़, क्या पेड़, सेवा पौधे, करोगे, इनकी क्या सेवा करोगे, इनको कोई चीज व्यवस्थित क्या करना, करोगे बताओ। वही तो पूछ रहा हूँ उससे, क्या करोगे। पहाड़ों पे हजारों साल से वृक्ष है, कौन पानी दे रहा है उन्हें। आप बस देखो, जैसे लोग चला रहे हैं अभियान स्वच्छ भारत, नहीं, गंदा न करना अभियान चला दो। स्वच्छ प्रकृति हर साल नदी नाला पेड़ पौधा ये लगा देती, आप बस काटना बंद करो, गंदा करना बंद करो, बात खत्म। वो तो हो जाएंगे फिर। अरे हो ही रहे हैं, आप तो बस उसके नाम से मान सम्मान के चक्कर में कर रहे हो। आप बस गंदा करना बंद करो। आप एक तरफ गंदा कर रहे हो, एक तरफ सफाई कर रहे हो, दोनों आप ही कर रहे हो। और सफाई तो प्रकृति करती है हर साल अपने आप को। क्या आपको प्रकृति की सहायता करने की जरूरत नहीं है, आप बस सदुपयोग करना सीख लेते तो इतने बहुत। हाँ, हमने कोरोना में देखा उसका उदाहरण, प्रकृति ने सारी स्वच्छता कर दी थी पूरा एकदम। गुरु जी, शहरों में अपने हिंदुस्तान में पहले ये प्रथा नहीं थी, अभी शहरों में थोड़ी सी ज़्यादा हो गई कि वृद्धाश्रम ये निर्माण हो रहे हैं। कई परिवारों के अंदर माता पिता की सेवा न होने के कारण उनको मजबूरी में कहीं जाना पड़ता है, तो वो कई सत्कर्म है क्या, या फिर वो समाज के लिए गलत दिशा है कि किसी भी निराश्रित को अपन व्यवस्था दे रहने के लिए। क्योंकि पुत्र की जवाबदारी या संतान की जवाबदारी होती है कि जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी सेवा करें। अब वो छोड़ देते हैं, हम देखते हैं कि कोई विदेशों में चले जाते हैं बच्चे, वो वहीं हो जाते हैं और माता पिता यहाँ अकेले रह जाते या हैं। वैचारिक मतभेद का ये कब से हो रहा है लगभग। हम ये 20 साल में हम देख रहे हैं कि ये ज़्यादा चल रहा है। बस ना, देखो ये इसलिए हो रहा है, मैंने कहा ना, इसके जिम्मेदार कौन है, माता पिता। जब आप अपने बच्चों का भरण पोषण बेईमानी के धन से करोगे तो आपको वृद्धाश्रम ही पहुंचाएगा, क्योंकि बेईमान को घर में कोई नहीं रखना चाहता। आप रखोगे क्या, हाँ, नहीं रखेगा कोई। तो बस वो वृद्ध आश्रम ही पहुंचा देगा। 20 साल पहले लोग गरीब थे लेकिन अपने माँ बाप को रखते थे, सेवा करते थे, क्या हाथ पांव दबा के सोते थे। आप बात समझ रहे हो क्यों, पता है, उनके माँ बाप ईमानदार थे, बस इतनी सी बात थी। क्या ईमानदार को सब छूना चाहते हैं और बेईमान से सब दूर जाना चाहते हैं, तो इसमें जिम्मेदार
बच्चे नहीं है, माता पिता है। मेरी बात समझ रहे? इसे गहराई से समझना। इसके जिम्मेदार माता पिता है। जब आप अपने बच्चों का भरण पोषण बेईमानी के धन से करोगे तो बच्चे बेईमान को बेईमान नहीं पसंद करता, तो आपको वृद्धाश्रम ही पहुंचाएंगे। बात समझ रहे हैं? हाँ, कुल मिला के बेईमानी बढ़ गई, बस तो इसकी संख्या बढ़ रही। बस 30 साल पहले तो कम था इससे, हाँ, लेकिन लोग अपने माता पिता के साथ रहते थे, रखते थे नहीं। हाँ, भरपेट भोजन भी अगर मिल जाए तो वो आदमी गांव का रईस आदमी कहलाता था, जिसके यहाँ दोनों टाइम भरपेट भोजन मिले, ठीक है, वो गांव का रईस आदमी कहलाता था नहीं। हाँ, अपने देखने में ही था ना कि ज्वार की रोटी बनती थी तब? और गेहूं की बहुत कम दुर्लभ होती थी, बहुत कम, बजड़ी की, ज्वार की। हाँ, हाँ? मेहमान आते थे तो उनके लिए अलग से गेहूं की रोटी बनती थी ना, लेकिन लोग सुखी थे, हाँ, शांति था, सुकून था जीवन में, और एक दूसरे का सम्मान करते थे, मर्यादा में जीते थे, अदब से बोलते थे। क्यों पता है? क्योंकि माँ बाप ईमानदार थे। हाँ। बस इतनी सी बात थी। क्या गुरु जी, अपन भारतवर्ष के अंदर कुछ स्थान ऐसे अलग से भी कुछ ऐसे स्थान है कि जहाँ का प्रभाव रहता है। जैसे हम कहते हैं कि पहले के युग में किसी को धर्म में ज़्यादा अपने को कुछ करना है या आध्यात्म का में, तो उत्तराखंड में चले जाते थे, पहाड़ों पे योग करते थे। जो से भी, जैसे अब नर्मदा जी के किनारे भी बहुत सारे आश्रम ही है, तो उसका कोई प्रभाव होता है जगह का है या फिर कहीं पे भी आश्रम बन सकता है? जगह का प्रभाव होता है। देखिए, ये शरीर है आपका, शरीर एक ही है। आप यहाँ सहलाइए, हाँ, अलग फीलिंग होगा। आप ही का हाथ लगाइए, हाँ, यहाँ सहलाइए, अलग फीलिंग होगा। हाँ जी, यहाँ सहलाइए, अलग फीलिंग होगा नहीं। हाँ इसके नीचे सहलाएंगे, अलग फीलिंग होगा। जी, और आपको अगर इसके नीचे कोई देखे तो आप बर्दाश्त करोगे। अगर कुछ देर तक आपको यहाँ मस्तक पे कोई घूरे तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे। अच्छा, हाँ, अगर कोई आपको ऐसे देखे कुछ देर तक, आप नहीं बर्दाश्त करोगे। कभी आप किसी अनजान को ऐसे देखना कुछ देर तक, जी, क्या मस्तक इसके ऊपर, हाँ जी, क्या, हाँ, इसके नीचे आप देखो, बर्दाश्त करेगा। हाँ, क्या बात समझ रहे हो? तो जब ये शरीर में प्रभाव है ना, हाँ, शरीर तो एक ही है, अलग अलग छूने पे अलग अलग फीलिंग क्यों हो रही है? ऐसे ही जगह का भी महत्व है, जगह का महत्व होता है। तो उसका चुनाव कैसे किया जा सकता है? बस आप घूमोगे समझ में आएगा। जी, वस्तु का चुनाव तब करोगे जब उपयोग करोगे। उपयोग ही नहीं करोगे तो कैसे कर सकते हो कि ये वस्तु ठीक है, ये नहीं ठीक है? आदमी का उपयोग करने के बाद ही, उनसे बातचीत करने के बाद ही बता सकते हो कि आदमी का व्यवहार कैसा है। जी, अब आपको कई आदमी को खड़ा कर दिया जाए, आप कैसे बताओगे कि हाँ, कौन सा कितना व्यवहार इनके बारे में बताओ? आपको एक एक के साथ उठना बैठना पड़ेगा। क्या नहीं, व्यवहार करना कुछ पड़ेगा। दिन आपको जीना पड़ेगा, जी। वो भी तुरंत नहीं, क्योंकि समय। तुरंत तो बनावटी। अगर किसी भी व्यक्ति को समझना है तो उसके साथ आपको कई दिन कई महीने जीना पड़ेगा, तब उसके बारे में आप कुछ बोल सकते हो। क्योंकि शुरुआत में तो सब अच्छा ही दिखाते हैं। हाँ, जैसे मेहमानी को अगर पहचानना हो तो बोल दो कि जाके 1 से 2-3 दिन रुको, फिर देखो उनका बर्ताव आपको समझ में आ सही जाएगा। बर्ताव पता चले। पहला दिन तो आप उनके लिए भगवान है, क्या, दूसरे दिन बेईमान है, क्या, तीसरे दिन शैतान। अगर आप दूसरे दिन कह दिए कि मैं जा रहा हूं, तब तो कहेंगे ठीक है फिर आना। अगर दूसरे दिन नहीं गए तो पहले दिन तो भगवान, वो भी अच्छा मीठा उठा लिए हो तो, क्या नहीं। उसके दूसरे दिन, अब तो चला कम हो गया, क्योंकि अब लोगों के पास इतना खाने को खुद हो गया कि लोग अब नहीं देखते हैं, पहले देखते थे नहीं। हम आप उसी से गुजरे हैं नहीं, हाँ, हम आप उसी से गुजरे हैं। 20 साल पहले मेहमान के हाथ में लोग बैग ही देखते थे नहीं। हमारे से बाबा बोलते थे पहले दिन पावना, फिर पई, और हाँ। फिर भी नहीं गया तो उसकी मती गई। हाँ, तो बस यही वो बात है। मालवा में ऐसा ठीक है। कहावतें चला जी। तो किसी के साथ रहना है, आपको किसी को समझना है तो किसी के साथ रहना पड़ेगा। क्या, जब आप किसी को के साथ रहेंगे, रहना होगा आपका, तभी आप उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। तो सब मिला जुला के देखिए, अपने आप को सुधारना है, सुधारना ही साधना है, बस सीधी सी बात। ध्यान का गुरु जी कैसे, क्या बहुत सब अलग अलग बताते ध्यान का। ध्यान तो हर वक्त घटित हो रहा है, कोई ध्यान से ही तो परेशान हो। कोई के माला पहन के ध्यान करो, कोई मंत्र लेके मैं आपसे वही कह रहा हूँ, अगर आप परेशान हो तो किससे परेशान हो? ध्यान से। ध्यान लगा रहे थे, इधर गया उधर,
आपके तरीके का ध्यान नहीं हो रहा इसलिए परेशान हो। आप अपने तरीके में परेशान हो, पहले तरीका छोड़ दो। क्या तरीके सीधी में बदलाव करो। जैसा करते हो वैसा बनने लगते हो। क्या सीधी सी बात, कर कुछ और रहे हो, ध्यान कहीं और लगा रहे हो। क्या भूख लगी है, प्यास पे ध्यान लगाओगे तो लगेगा क्या? प्यास लगी है तो भूख पे ध्यान लगाओगे, लगेगा क्या? नहीं लगे। ध्यान अपने आप लग रहा है। आप बेमतलब का परेशान हो। कर्म करते हुए बस इतना ध्यान रखो कोई गलती ना हो। आप अपने आपके बच्चे या आपके माता पिता ने आपने कहा था ना, जब कहते थे खेलने जा रहा हूँ, बोले थे ना ध्यान से खेलना? नहीं कहते थे ना, ध्यान से खेलने का मतलब चोट ना लग जाए। फिर पढ़ने जाने लगे तो बोले बेटा ध्यान से पढ़ना, हाँ, और रास्ता में देख के आना, मतलब कहीं चोट वोट न लगे। और ध्यान से पढ़ना मतलब याद करना, सही से पढ़ना। जरा सा गलती हो गई कि ये नहीं बोले ज्यादातर लोग कि ध्यान से कर्म करना, कहीं बेईमानी ना करना, ये नहीं बोले। ये नहीं बोला। हाँ, यही गलती हो गई। बस यहाँ बोल दिए कि खूब पैसा बनाओ, खूब हाँ। पैसा कमाओ। यही शिक्षा में थोड़ा सा गलती कर दी ये लोग। ये तो हमारे समाज में पैसे वाले की इज्जत ज़्यादा है और गरीब की इज्जत, तो हर व्यक्ति ये सोचता कि मैं भी बच जाऊं ऐसा कि मेरी भी इज्जत हो। वो फिर जब वो इस लाइन में घुसता है तो फिर उसको वापस पीछे का ध्यान नहीं रहता कि पीछे भी मुड़ के देखना है। बस वो भागे जाता, खच्चरों की दौड़ में जैसे भागते हैं ना, वैसे ही खच्चरों जैसा भागता ही जाता वो। कहीं ऐसा नहीं हो मैं पीछे रह जाऊं, फिर उसका कोई अंत नज़र नहीं आता उसमें। वही तो, क्योंकि लालची आदमी भूखा जानवर, ठीक है, कहीं भी मुंह मार देते हैं। तो भूखा जानवर तो चलो ठीक है, भूख के लिए मार रहा है, लेकिन आपको लालची बनने की क्या जरूरत थी? जरूरत में जीते। आपका लड़ाई सिर्फ स्वाद से है। किससे? स्वाद। वो स्वाद है मान का, वो स्वाद है बड़ा छोटा बनने का, वो स्वाद है योग्यता से ज्यादा पाने का, वो स्वाद है दिखावा, बस, और कुछ भी नहीं। अगर आप देखा जाए तो आपके पास चार है, चार से परेशान हो और जी सीख ले रहे हो, अगर भटक रहे हो और किसी से कह नहीं सकते, आपस में आए हो लेकिन ये बात कर सकते हो क्या? मान की इच्छा के लिए मैं जीता हूँ, ऐसा बोल सकते हो इनको? मैं दिखावा करता हूँ, ऐसा बोलोगे? मैं बड़ा छोटा बनने के लिए काम करता हूँ, बोलोगे? मैं योग्यता से ज्यादा पाना चाहता हूँ, बोलो? लेकिन है यही चार आपके पास है, चार को हटा दिया जाए तो आप खत्म। बोलो। गुरु जी फिर भी देखा एक समाज में जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है, वो लोग अलग। तो आप ग्रुप में क्यों जा रहे हो? आप नहीं, जीने नहीं, में जाओ ना। मतलब कई जगह देखा है ऐसा कि जैसे छोटे व्यक्ति को वो लोग इतना मान। तो आप उनके पास जा क्यों रहे हो? हाँ, आप ऐसा कुछ करो वो आपके पास आए क्या? मेरे तन पे एक कपड़ा ही तो है, आपके पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो एक तन पे कपड़ा है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। आए तो हो इतनी दूर से, बैठे भी हो, नहीं नहीं बताओ। ये तो गुरु जी वो तो एक ये है कि हमने इतना कर लिया, हम सोच रहे थे कि अब जाके शांति मिल जाएगी तो और किसके पास मिली? शांति आप मिल जाएगी। किसके पास लेकिन मिली? आखिर में शांति तो मिली ही नहीं। अरे एक कपड़े वाले के पास मिली लेकिन थी, आप एक हमारे बात पास बताओ, मिली। उस शांति का पता पूछने किसके पास आए? मार्च से कपड़ा पहना हूं, एक कपड़े वाले के पास आए। बोलो क्यों वहां से यहाँ आ गए? आप वहां जाते ना, आगे क्यों नहीं गए? आप उतर क्यों गए? आप मुझे बताइए, आप क्यों यहाँ आए? फिर अगर वैभव में शांति थी, वैभव वाले के पास जाने शांति थी, तब आप यहाँ कैसे आ गए? मार्च से कपड़ा पहना हूं क्या? बोलिए। और आप यहाँ शांति का पता ढूंढने आए, बोलिए। सही। यही एक कपड़ा है मेरे पास, हाँ? आपके पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, फ्लैट है, वहां से यहाँ पता पूछने आए हो कि मुझे शांति का पता बता दो, नहीं? सही। अगर वैभव में शांति थी तो आप तो घर होते। बचपन में जैसे कोई चीज मिल जाती थी ना, छोटी सी चीज मिल जाती, गेंद मिल जाती थी, इतनी सी, ऐसी अपार खुशी होती थी जैसे दुनिया की क्योंकि दौलत उसमें मिल आप होते थे ना, कोई साइकिल उसमें मान चलाने नहीं को था। अगर दे दे कोई अपने को तो ऐसा लगता था और यह क्योंकि साइकिल उस साइकिल में आप थे ना, उसमें मान नहीं था। हाँ। क्या? हाँ। वो आप सोसाइटी मेंटेन करने लगे, क्या? सोसाइटी को देखने लगे, हाँ। सोसाइटी को देख के जीने लगे। गड़बड़ ये हो गया क्या? आप पड़ोसी को देख के जीने लगे, गड़बड़ी ये हो गया। और बचपन में आप पड़ोसी को नहीं देखते थे क्या?
ये गुरु जी कोरोना काल में सारा महसूस तो हुआ, कहीं किसी को जाने नहीं दिया, तो जो भी हम देख रहे थे वो दूसरों के लिए, तो वही हमारे लिए तो जैसे आपने एक तन पे कपड़ा, हम भी वैसे ही घर में वैसे ही जिए। हाँ वो जो भी समय रहा उसके अंदर जो भी साधन है मेहमानों के लिए है, जो भी अपने यहाँ आने वालों के लिए, उनके लिए, अपने लिए तो जो खाना थोड़ा बहुत था वो, और जो जरूरत की आवश्यक चीज़ें बस उतनी ही थी। बाकी तो आप जो बता रहे हैं वो सारा दिखावा दूसरों के लिए, मेहमानों के लिए, या अपने एक स्तर दिखाने के लिए कि भाई हम इतने स्तर के हमारा कारोबार है, या जो भी चीज़ें आदमी दिखाना चाहता है ज़्यादा। मुख्य रूप से खुद की उपयोगिता के लिए चीज़ें देखा तो कोरोना काल में पता चल गया कि हमको कितनी आवश्यकता है। थोड़े से में ही काम हो सकता है कि इंसान का। और देखो आप यहाँ आए तो मैं आपको इज्जत भी नहीं दिया, मैं अपना काम कर रहा हूँ, नहीं? हाँ, व्यवहारिक जगत में आपसे पानी वगैरह पूछ लिया गया और आप बैठे हो सत्संग सुन रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, नहीं? ना आपका नाम पूछा ना बैकग्राउंड पूछा, क्योंकि मैं क्या करूँगा लेके। हाँ, वैभव में सुकून शांति नहीं है, समझ में है। समझ में, किसमें? समझ के उपयोग करना है। वैभव की जरूरत है उपयोग करने के लिए, अगर उपयोग नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं। आज लोग वैभव को बस बढ़ा रहे हैं, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या? अच्छा, हाँ, कहाँ उपयोग कर पा रहे हैं? रखवाली कर रहे हो। हाँ, इतना बढ़ा दिया कि रखवाली में लग गए। तो गुरु जी ये दान पुण्य को क्या माने हम? अब आप बताइए कि अगर आपका कोई छीन ले 1 लाख रुपया और जाके वो दान कर दे, आप उसे कभी माफ करोगे? तो बस दान पुण्य कर रहे हो, क्या सच में आपकी ईमानदारी का पैसा है? तब तो कोई मतलब है। और पता चला किसी का छीन के कर रहे हो तो उसकी कितनी बद्दुआ है उस दान में, तो आप सुखी रहोगे ही नहीं। कोई मतलब ही नहीं है ऐसे दान का। क्या? ऐसे दान का कोई मतलब ही नहीं है। आप ही बताओ, आपका कोई सब कुछ लूट ले जितना आपने कमाया है और किसी को दान कर दे, उस व्यक्ति को कभी माफ करोगे? आप बताओ। हाँ, नहीं करोगे ना। तो बस अगर ईमानदारी से दान कर रहे हैं तब कोई मतलब है। ईमानदारी से आप वैभव कमा के और व्यवस्था लेके लोगों को सहयोग दे रहे हैं, कपड़े का, भोजन का, दवा का, मकान का, तब तो आप वो सत्कर्म है। और पता चला कि आप लूट के और दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। क्या कोई मतलब है क्या? समझ रहे? हाँ, किसी के दिल दुखा के, किसी की आत्मा दुखा के आपने कमाया है, फिर वो करोगे तो तुलना में मत फंसिए, जीवन को जियो। बोलिए। गुरु जी हम देखते हैं, हम जैसे मैं अगर मेरी बात करूं तो मैंने व्यवसायिक जीवन भी जिया और किसान का जीवन भी जिया। दोनों में मुझे ठीक से महसूस है कि किसान का जीवन कैसा होता है। व्यवसाय में आपको धन का अर्जन ज़्यादा जल्दी से ज़्यादा हो सकता है, तो उसमें क्या वो उसका हकदार है क्या? अपन उसको कैसे गणना करें? फिर किसान, मैंने खेती किसानी करी, रातों में खेतों में हमने काम किया, ट्रैक्टर भी चलाया, पानी दिया ठंड के अंदर, सारी चीज़ें, और हमको जो वहाँ से प्राप्त होता था, ये तो महसूस किया कि उसमें हमको सुकून ज़्यादा महसूस होता था और उसकी महत्वता भी ज़्यादा महसूस होती थी कि भाई आज हम मंडी गए और हमारा अनाज का कुछ पैसा लेके आए, तो उसमें बड़ा सुकून महसूस होता था, प्रसन्नता था, प्रसन्नता वहाँ न सुख था न दुख था, हाँ, प्रसन्नता था। अब हम व्यवसाय भी हमने करा, खेती किसानी से कम मेहनत के अंदर हम व्यवसाय में ज़्यादा पैसा ले सकते हैं और मिलता है। और वो भी नहीं कि हम ज़्यादा करके, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं व्यवसाय में भी झूठ नहीं बोलता, ना कोई ऐसी जानते हुए ऐसी कोई मिलावट भी नहीं और ऐसी कोई भावना भी नहीं कि मैं किसी का उसके हक का मैं छीन लूँ। मतलब हो सकता है कि कुदरत ने मुझे मुझे महसूस होता है कि ये चीज़ें तो कुदरती रूप से मुझे प्राप्त हुई है कि ईमानदारी से, मुझे मेहनत से, और ऐसा कोई भी धन मेरे घर में ना आए कि जो मेरे हक का नहीं है, मुझे मेरा हक का मेहनत का चाहिए। तो इसमें मैं कैसे महसूस करूँ कि ये मेरे अधिकार का है, क्योंकि व्यवसाय में तो मुझे मिल रहा है, खेती किसानों में मुझे उतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद में भी कम मिलता था। तो दोनों में अंतर जो आ रहा है उसको हम कैसे महसूस करें कि भाई ये वाला ठीक है या ये वाला ठीक है? ठीक तो कोई भी है, लेकिन आप देखिए ईमानदारी से व्यापार है क्या, बस इतना देखिए। उसकी गणना कैसे की जाए? और उसमें सुकून इसलिए मिलता था कि जब आप किसानी करते थे तो आप न चाहते हुए भी बहुत अनाज आपका पशु पक्षी खा लेते थे। हाँ,
कहीं न कहीं वो खाते वक्त मालिक को आशीर्वाद तो देते ही थे, जिसके द्वारा उसका वो हुआ था। ठीक है, खेती लगाई गई थी। अब व्यापार करने के बाद आप जरूरतमंद की कितनी सेवा करते हैं, उसके बाद सुकून मिलेगा, उसके बाद सुकून मिलेगा। और आपका ईमानदारी का होना चाहिए। वही पता नहीं चलता ना गुरुजी कि हमारी ईमानदारी का मतलब इसमें एक दूसरे से हम तुलनात्मक अगर देखते हैं कि दूसरा व्यापारी जो कर रहा है वो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो झूठ भी बोलता बस है। मिलावट नहीं होना चाहिए। जो आप अपना सामान बता रहे हो, ठीक है, वो होना चाहिए, बस खत्म बात। सामान में मिलावट नहीं होना चाहिए। अगर मिलावट है, आप कम दाम में भी दे रहे हो, घाटा भी सके, तो भी आप बेईमान हो हाँ गए। नहीं, मिलावट तो कोई निर्माण का कार्य है, जैसे उसमें मिलावट वाला विषय तो यूँ दिखाई नहीं देता कि भैया नहीं, ठीक है। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। सामने वाले को सामान कुछ बताए, हमने डाल दिया कुछ और। हाँ, किसी भी में कर सकते हो मिलावट। हाँ, उसमें हम मिलावट की बात को तो जहाँ तक जानकारी है कि उसमें हो नहीं सकती, संभावना भी नहीं है कि भाई नहीं, जैसे किस में? जैसे अब हम शायद आपको कभी जानो तो हम थोड़ी देर के लिए कहें कि हम सीमेंट के पाइप बनाने गए काम हाँ, हाँ, मान लें, हाँ, और उसके अंदर जो नेचुरली उसमें आवश्यकता वाली चीजें तो हमको मिलाना ही पड़ेगी, हाँ। वो बनेगा ही नहीं। हाँ, तो सीमेंट का मात्रा कम तो कर सकते हो, नहीं, वो कुछ तो मिला उससे- सकते नहीं, हो कम उसकी करेंगे जगह। तो वैसा नहीं बनेगा हाँ, वो चीजें। क्वालिटी ऐसा नहीं बनेगा। हाँ, उसको हम लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें कम की जा सकती है। उसकी भी क्वालिटी, जो उसमें सामान लगता है, उतना अच्छा क्वालिटी न मिला के लो क्वालिटी का भी मिला के बना सकते हैं उसी तरीके का। हाँ, पर वो हम तो जो हमारा क्वालिटी बना के रखते हैं तो अच्छा, मतलब लोगों से अच्छा बनाएंगे। हाँ, ये आप कह रहे हैं, लेकिन अंदर से ऊपर से दिखा सकते हैं, तो उपयोग करने के बाद पता चलेगा हाँ। लोगों से अच्छा है। हाँ, लेकिन हम अंदर से में तो मिलावट कर ही सकते हैं। जो हम सामान बता रहे हैं कि हमने इसमें ये मिलाया है, हो सकता है हम लो क्वालिटी का भी मिला सकते हैं। हाँ, नहीं, हमसे उसका कोई पूछा नहीं जाता है कि भैया आपने इसमें कितना क्या मिलाया। हमें तो सिर्फ ये है कि भैया दूसरों से हम तुलना करो आप, तो हमारा अच्छा है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप कर सकते हैं ना। हाँ, पर वो हम करते नहीं है, मतलब आप करें ना करें, मैं वो बात नहीं कह रहा हाँ। हूँ, लेकिन किया जा सकता है। हाँ, बेईमानी हर जगह किया जा सकता है। नहीं, अभी सीधे सीधे अगर हम बेईमानी की लोग बात करें। सत्संग में बेईमानी कर रहे हैं, जी जी, दूसरे का उठा के बोल रहे हैं, दूसरे का उठा के दे रहे हैं। हाँ, इसमें गुरु जी शिक्षक अगर गाइड से पढ़ाए तो शिक्षक है क्या? शिक्षक उसे कहते हैं जो खुद पढ़ाए। खुद पढ़ा है। अगर किताबी ज्ञान आप बोल रहे हो तो आप शिक्षक थोड़ी ना है, आप गुरु थोड़े ना हुए। तो बाबा फिर पैसे लेके भागवत जी 20-20 वो लाख तो लेके करना कर ही रहे नहीं हैं। चाहिए। वो गलत है। अरे आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? वो बेचना चाहिए। खरीदने वाला भी गलत है, बेचने वाला भी गलत है। शास्त्र को बेचा जाता है। आपको नहीं लगता गलत है? गुरु जी हमारे आप कुछ बोल रहे थे। अपने धर्म के विषय में मैं पूछ रहा था कि भाई कई पाखंडी लोग जो बड़े बड़े आयोजन कहते हैं या सरल स्वभाव वाले व्यक्ति जल्दी प्रभावित हो जाते हैं एकदम। और इकट्ठा हो जाते हैं, वह भीड़ और उनका ऐसा दिखने लगता है कि भैया गुरु जी बहुत पहुँचे हुए पुरुष हैं, जबकि वस्तु स्थिति वो नहीं होती है। एकदम। तो इन लोगों का क्या मतलब, ये किस वजह से ऐसा हो रहा है या इसका क्या हो सकता है कि सही व्यक्ति, क्योंकि हमारे धर्म को बहुत सारे व्यक्ति नुकसान पहुंचा रहे हैं, एकदम। तो उसके लिए हम क्या ऐसा हो सकता है कि जिससे ये लोग आगे न बढ़ पाए और सही व्यक्ति आगे आए? गुरु शब्द है, कोई शरीर तो नहीं है, और गुरु ज्ञान का प्रतीक है। जी हाँ। क्या? जिसके शरीर के अंदर से ज्ञान निकल रहा है वो गुरु योग्य है। गुरु क्या है? ज्ञान का प्रतीक है। हाँ, बल्ब उजाले का प्रतीक है। हाँ जी, अगर ये उजाला ना दे तो इसे रखोगे? हाँ, इसकी आवश्यकता नहीं रही। हाँ, इसकी कोई जरूरत है फिर यहाँ लगाओगे कि यहाँ कोई और लगाओगे? तो गुरु ज्ञान का प्रतीक है। तो आप देखिए उसके अंदर ज्ञान है या नहीं। तो जब उसे आप बातचीत करेंगे, अपने प्रश्न को रखेंगे, तब पता चल जाएगा उसमें ज्ञान है कि नहीं। अगर वो ज्ञान देता है तो गुरु योग्य है, नहीं तो वो गुरु बना हुआ है। तो ऐसे गुरु को अस्वीकार कर दीजिए। पर वो जो वो क्या भेड़ चाल जब चलती ना था गुरुदेव किसी की तरफ, तो उसमें हम भी जैसे नहीं कई तो आप बार- मत जाइए ना। हाँ। आप क्यों जा रहे हैं?
उस भेड़ में आप क्यों जा रहे हैं? मतलब वो जो जैसे मैंने हमारे यहाँ कथा रखी है ना, भागवत जी बैठाई, तो सब लोग जैसे अपने घर ले जा रहे हैं, उनको जो कथा कर रहे हैं, उनको हार पहना रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा दे रहे हैं। तो जैसे मैं अपने घर ले आया उनको, तो मैं अपना आपको और मेरे गुरु जी के चरण पड़ गए यहाँ पे, जो श्रद्धा भक्ति से अपन ने जो भी सेवा करी, उनको दान करा, क्या वो बाद में वो पता लगा कि गुरु जी तो वो नहीं, किस लिए गए थे? घर पे ले जाके क्या किए? चरण रख दो, क्या हो जाएगा? करोड़पति बन जाओगे? वो यू आदमी ये सोचता है कि मेरा घर पवित्र हो गया, गुरु आ गए, संत आ गए। पवित्र घर पवित्र होने से आप पवित्र हो जाओगे? नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। तो माता पिता तो प्रथम गुरु हैं, तो माता पिता तो चरण रख ही चुके हैं, अब घर कैसे पवित्र करवाओगे? क्या माता पिता भगवान तुल्य हैं, तो घर तो पवित्र जब आपका जन्म हुआ, जन्म देने वाली जहाँ पे जन्म दी, आपका घर ही में दी, या घर आपको पाली पोसी बड़ा किया, तो घर तो पवित्र है ही है। अब कैसे पवित्र करवा रहे हो? कहीं न कहीं लालच छुपा हुआ है। क्या कामनाएं? ज्यादा तो लोग गुरु किस लिए खोजते हैं पता है? माल के लिए, वैभव के लिए। तो गुरु भी वैसा मिलेगा ना? गुरु ज्ञान का प्रतीक है, गुरु खोजना है तो ज्ञान के लिए खोजो ना। आप तो वैभव को बढ़ाने के लिए गुरु खोज रहे हो, तो गुरु भी तो वैसा मिलेगा। बोलिए। सही। आप कुछ बोल रहे थे। हमें यही बोलना चाह रहा था कि इन व्यक्तियों का क्या हो सकता है या क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि जो सरल स्वभाव वाले व्यक्ति ज़्यादा जल्दी प्रभावित हो जाते हैं कि भैया वहाँ पे बहुत भीड़ है, मतलब कि पहुँचे हुए संत। तो आप उस सरल व्यक्ति को जाके बातचीत करना चाहिए ना। हाँ। उस सरल व्यक्ति को जाके बातचीत करना चाहिए ना। क्योंकि हम गाँव में देखते हैं महिलाएं बहुत भीड़ में परेशान होके भी कथा के आयोजन में बैठी हैं। ठीक है, उनको एक कोई चीज़ें समझ में आती होंगी कि भैया गुरुजी ने ये बताया, थोड़ा अच्छा महसूस होता होगा। और कई व्यक्तियों को तो हम ये भी देखते हैं कि भाई जैसे अगर मैं ढोंगी हूँ तो मैं पूरे शहर में यही ढिंडोरा पीट के आऊँगा कि मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ। सही भावना मुझे ये नहीं कि मैं आपसे कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं तो वहाँ दिखाना चाहता हूँ कि मैं इस प्रवृत्ति का आदमी हूँ कि मैं धर्म से जुड़ा हुआ हूँ और मैं दिखावा करना चाहता हूँ। तो कई व्यक्तियों की तो परेशानी भी ये है, मुझे ऐसा लगता है कि परेशानी भी है कि भाई मुझे सब ये देखें कि मैं कितना धार्मिक हूँ, अंदर से तो हूँ नहीं मैं। तो जगह जगह बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े पंडाल होते हैं। अब उनको अपन देखें कि वो बेचारे जो सरल व्यक्ति हैं समय का भी नुकसान करते हैं और इतनी दूर जाके श्रम भी करते हैं, वहाँ जाके देखते हैं। तो जो प्रभाव डालने वाले व्यक्ति संसाधन हैं, जो भी चीज़ें हैं कि भाई आज वहाँ भंडारा हो रहा है, कोई प्रसाद में लेंगे, अपन वहाँ चलेंगे। तो ये जो सरल व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है, मैं तो ये मानता हूँ ठीक है, मैं कुछ एक आध अंश समझता हूँ। बाकी अपने ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं ऐसे, वो यही समझते हैं कि भैया गुरुजी प्रवचन देंगे और अपन सुनेंगे। उनकी संख्या कहीं ज़्यादा है और उनमें अपन कई गुरुओं को हम देखते हैं कि वो ऐसा आभा मंडल ऐसा बना देते हैं, या मीडिया से या किसी भी कारण से वो अपने आप को उच्च दिखा देते हैं। और आखिरी में जब वो खुद ही होती है या कुछ पीछे का बैकग्राउंड जब दिखाई देता है तो कुछ चीज़ें बहुत अलग होती है, उससे मन विचलित होता है कि सही व्यक्ति की गुरु की पहचान। तो गुरु में आप क्या देखते हो? बैठो। गुरु में क्या देखते हो? आपसे पूछ रहा हूँ, आप गुरु में क्या देखते हो? अभी तक तो साहब मुझे तो गुरु का यही निर्णय नहीं हुआ। हाँ, वही तो कि सही गुरु में क्या देखना चाहिए। हाँ, देखिए, गुरु ना सही होता है ना गलत होता है, गुरु गुरु होता है। क्या? गुरु स्थिति है, गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। गुरु ज्ञान का प्रतीक है। बताया भी गया, ये लोग आपने सुना भी है। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जिसके अंदर अंतर आत्मा को प्रकाशित करने की क्षमता है वो गुरु। ठीक है। कोई भी जब आपको आत्मिक कल्याण के लिए मार्ग बताए, अगर आप उसके पास गए हो, गुरु स्थिति में कह रहा मैं बैठा हूं, तो आप उसके पास जब तक रहोगे, चाहे एक दिन रहो, चाहे 1 मिनट रहो, चाहे जीवन भर रहो, आपसे बस एक ही बात कहेगा, अपना आत्मिक कल्याण कर लो। वो गुरु है। बात समझ रहे हैं? वो आपके सफाई की बात करेगा। जब भी आपसे बात करेगा तो घुमा फिरा के आपको यहीं लाएगा कि अपनी सफाई कर लो, अपना आत्मिक कल्याण कर लो। ठीक है। और बने हुए जो गुरु हैं वो कुछ ही देर में आपके बाहर की सफाई करने लगेंगे।
क्या हाँ कि आप इतना दान दो, ये हो जाएगा, इतना आपका बढ़ जाएगा। तो आप समझ लो, जब आपसे ऐसी बात करे तो आप समझ लो कौन गुरु है, कौन गुरु योग्य नहीं है। हाँ, बना हुआ गुरु घुमा फिरा के आपके प्रॉपर्टी पे आएगा, ठीक है, और वो बढ़ाने का आश्वासन देगा, बढ़ाने के आश्वासन देने के बहाने आपसे लेगा। और गुरु योग्य है तो बस घुमा फिरा के एक ही बात पे आपको लाके पटक देगा, हाँ आत्मिक कल्याण। क्या कर ले, हाँ कहेगा आत्मिक कल्याण कर ले, ये सब छूट जाएगा, इसके चक्कर में मत पड़। हाँ आप बात समझ रहे हैं? वो सही तरीके से आपको यही बताएगा, निर्विकार हो जा, राग द्वेष मोहाशक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त हो जा, वो इसके लिए मार्ग बताएगा। वहां आपका बैकग्राउंड काम नहीं करेगा। क्या वो गुरु के पास सब एक जैसे बैठे होंगे। हाँ। आप समझ, अगर कोई गुरु योग्य है तो सब एक जैसे। वहां वीआईपी वीआईपी और सामान्य नहीं चलता है। क्या सब एक ही जगह बैठते हैं, हाँ। बैठना है बैठो, नहीं निकल लो। क्या वहां ऐसा रहता है। हाँ, अगर आपको बैठना है बैठो, नहीं तो निकल लो। लेकिन वो लोग बने हुए गुरु आपको व्यवस्था देंगे। हाँ। क्या आप जैसे रहोगे वैसी जगह आपको देंगे, वीवीआईपी देंगे, वीआईपी देंगे, सामान्य देंगे। हाँ। बात समझ रहे हैं? और कोई गुरु स्थिति में है तब आपको बस निर्विकार होने का रास्ता बताएगा और कुछ नहीं देगा। क्या बाबा जितने साधु है अपने भारत देश में, ये क्या सब ब्रह्मचारी होके ज़्यादा है क्या, कि इनको भी कोई ऐसा पछतावा रहता है कि हम जैसे अभी सब संत भी बोलते हैं कि माता पिता की और अपनी ये सेवा करना चाहिए और ये करना चाहिए, तो उनसे भी ये चीज़ कभी योग से छूट जाती तो उसका पछतावा होता कि वो और सबको इसके लिए प्रेरित करने पे उनका वो दूर कर लेते हैं। ये तो वही बताएंगे, क्योंकि मैं तो इसके लिए प्रेरित करता नहीं लोगों को। मैं तो बस ईमानदारी सत्कर्म, क्या मूल मेरा संदेश लोगों को ये है। ठीक है। गुरु जी, कई लोगों को तो गुरु से प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता, मंत्र दीक्षा ये वो सब हो जाता वो तो है। लोगों को प्रत्यक्ष नहीं हो मंत्र पाता। लेने वालों की प्रत्यक्ष गलती नहीं, है आप ना। तो तो प्रत्यक्ष लाइनें सामने। लगती है कि आज वो देंगे, गुरु है ना, नाम गुरु देना। नाम देंगे तो यहाँ से हजार फिर अगली बार और गुरु से तो उनसे प्रश्न हो तो उनसे उनके मन में जो गुरु से इच्छा है वो तो हो ही मिलने नहीं। का समय ही नहीं मिल पाता। समय नहीं मिल पाता, तो कईयों को तो 2-2 साल 3-3 साल तक समय ही नहीं मिल पाता कि गुरु जी से प्रत्यक्षीकरण हो जाए। यहाँ तो प्रत्यक्ष है, अटैची लेके जाओ, जाते हैं ना, अटैची लेके जाओगे जाते तुरंत हैं मिलना लोग। हो जाएगा। जाते हाँ? हैं। वीआईपी वही तो। आप एक साधारण मटमैला कपड़ा पहन के जाओ, ठीक है, आप नहीं जा पाओगे। नहीं जाते। और आप एक फिर उसके बाद कार लेके जाओ और टैची लेके जाओ और बोल दो कि मैं इतना पेटी इतना खोखा लाया हूँ। क्या फिर साल लगेगा? क्या सही बात। कितना समय लगेगा मिलने में? हाँ, फटाफट नंबर आ जाए। लौट ना जाओ, क्या कहीं भाव ना बदल जाए, सारी लाइनें रुक जाएंगी आपके लिए। लेकिन आपकी पेटी में सबसे ज्यादा पैसा होगा तो क्या, सबसे ज्यादा पेटी में जिसके पैसा हो आगे खड़ा हो जाएगा, बगल में बैठ सकते हो। क्या नहीं? आपको बाबा कितना समय लगा गुरु ढूंढने में, कितनी कठिनाई आई? देखिए, मैं आपको साफ साफ बता दूं, 2011 में मैं जब सन्यासी जीवन अपनाया तो 3 दिन में मैं आश्रम छोड़ दिया, तीसरे दिन। ठीक है, जहाँ गए वहाँ का छोड़ दिया। फिर वहाँ आना जाना लगा रहा। फिर गुरु जी के पीछे पड़ गए। मैं बोला आपने मुझे दीक्षा दिया, बोले जन्म जन्म लगते थे। मैंने बोला फिर इस जन्म में क्यों दे दिया, इस जन्म में मुझे दीक्षा क्यों दिया? मैं तो कहीं का नहीं रहा, न इधर का न उधर का, क्योंकि जो मैं लेने आया था उससे ज्यादा मगजमारी, मतलब उससे जो छोड़ के आया था उससे ज्यादा उसको लिए यहाँ आया, और जो लेने आया था वही नहीं है। बस यहाँ पे आश्रम गुरु चेला, इसके लिए थोड़ी ना मैं आया था। फिर बाद में जब वो देखे कि ये नहीं पीछा छोड़ेगा तो उन्होंने कहा कि जो तुझे चाहिए मैं नहीं दे सकता, सदगुरु ढूंढ। तो निकल गया फिर ढूंढने, मतलब खोज तो मैं पक्का लूँगा। फिर मुझे ऐसे होते खोजते 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 आखिरी में अपने आप हो गया। 2020 में प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए, लेकिन मेरा कोई जवाब नहीं दे पाया। व्यक्ति विशेष मुझे कोई मिला नहीं शरीर में। क्या हाँ, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे फिर पाया। बाबा गुरु का क्या आपने मतलब क्या गुरु, अब जरूरत ही नहीं है, अब क्या करेंगे? इस परिस्थिति में क्या आप प्रश्न ही को खत्म हो या गया। स्थिति हाँ? हो गई? प्रश्न ही खत्म हो गया। प्रश्न ही खत्म हो गए। जिस प्रश्न के लिए जब हाँ
जिस मार्ग के लिए हम किसी को खोज रहे थे वो मार्ग जब मिल ही गया तो मैं अब लेके भी क्या करूंगा। तो हम गुरु जी हम ये समझे क्या कि आपने बताया कि गुरु ज्ञान देता है, प्रकाश है, या मतलब वो है। हाँ तो इसको हम ये मान लें कि कोई व्यक्ति ने अगर किसी को गुरु न भी माना हो तो भी उसे वो चीज़ें प्राप्त होंगी। एकदम प्रकृत गुरु स्वयं है, आखिरी गुरु प्रकृत है, अच्छा, पहली और आखिरी गुरु। जीवन की शुरुआत किससे है? आत्मज्ञान, जिसको आपकी भाषा में आत्मज्ञान हाँ कहते हैं। हाँ। अब जिसका भी आशीर्वाद आप पे हुआ वो आत्मज्ञान उनने नहीं, कैसे आत्मज्ञान दिया पहले से मौजूद है, छूट गया सब छूट सामने। जुड़ गया। आत्म को तो ज्ञान पहले से मौजूद है, वो आपके अंदर भी है, बस बाहर से आप छुड़ा लो अपने आप को, बस बात खत्म। तो मेरा सब खत्म हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं बचा तो बचेगा क्या? आत्मज्ञान ज्ञान थोड़ी ना बाहर से चाहिए, बस छूटने के लिए ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। आत्म को तो पहले से ज्ञान मौजूद है, बात समझ गए? छूट गया। बस छोड़ना है। छोड़ो छूट मत, जाए, पकड़ो मत। बस इसमें आ जाओ।